कौन कौन से, कितने क्वेश्चन दिए थे कल? 2 दिए थे बस यार। 20 बताइए अलग कैसे आया। ये 3.5 लैम्डा है, जी। सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए थे। S1 S2 के बीच में कितना डिफरेंस दिया? 3.5 लैम्डा। 3.5 है जी। तो इसमें आपसे नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पूछे कितने होंगे बताइए? 3.5 है, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होगा, है ना? चलो तो नंबर ऑफ मैक्सिमस कितने बन जाएंगे आपके? वही 0 +-1 +-2 +-3, कितने हो गए टोटल? नंबर ऑफ मिनिमास कितने होंगे? 8। 0.5 से लेके 3.5 तक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये सर्कल लैम्डा है सर्कल। ये सोर्स दिया है S1 और S2, इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। चलो 4 लैम्डा दूरी तो कितने बन रहे? मिनिमम 8। सबसे पहले आप ये देखोगे यहां से यहां तक पार्ट डिफरेंस 0, यहां से यहां तक पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा, यहां से यहां तक पार्ट डिफरेंस 0, यहां से यहां तक पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा, बीच में लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 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 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बने टोटल? 16 मैक्सिमम। और मिनिमा कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लास में आग लगा ली। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न, ठीक है। देखिए ये हमारे पास स्क्रीन है, ये सोर्स S1, ये S2, ये सोर्स हमारा S, जहां से लाइट आ रही है, और हमारे S1 S2 क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स। तो यहां से यहां तक नो पार्ट डिफरेंस, ठीक है। और यहां से यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं। बोलिए है क्या? नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ अभी पाथ डिफरेंस क्या था? 0। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर टी थिकनेस की ग्लास स्लैब लगा दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पर जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा भाई? किसी मीडियम में जो रे ट्रेवल करेगी वो ज्यादा चलेगी, कितना? म्यू टाइम ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पाथ चला वो यहाँ पर होगा, वो कितना होगा? डेल्टा एक्स डैश। बताइए, ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसका पाथ लिखें, S2P सेंटर C मान रहे हैं, S2C माइनस का S1C, यही तो होगा। S2C क्या हो जाएगा आपका? बताइए, अगर पूरा ये x है, ठीक है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी हम क्या मान रहे हैं? x, यहां से यहां तक की x दूरी मान रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे S2C को? x माइनस का t, मतलब पूरे पाथ में से पहले हमने t थिकनेस को हटा दिया, फिर इसकी जगह क्या लगाया? जो इसने चला ऑप्टिकली वो कितना चला? म्यू टी। तो ये चलेगा प्लस में म्यू टी, ठीक है, माइनस S1x क्या है? S1c x है, x से x कैंसिल, कितना आया? म्यू टी माइनस टी, तो म्यू माइनस 1t। ये हमारा क्या आ गया? एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? एक्स्ट्रा। पहले तो हमारा 0 था, अब ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया। अच्छा, एक्स्ट्रा जब पार्ट डिफरेंस यहां पर है तो फेज डिफरेंस भी होगा। फेज डिफरेंस होगा तो यहां पर कोई और फ्रिंज बन रही होगी, हो सकता है डार्क फ्रिंज बने, हो सकता है ब्राइट फ्रिंज बने। अच्छा, जहां पार्ट डिफरेंस 0 होगा वहां आपकी सी भी बन जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब ये बताइए कि यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनी? ऊपर क्या नीचे? क्योंकि यहां तो बनी नहीं, ठीक है, यहां तो नहीं बनी, तो फिर बनेगी कहां? अब ये बताओ, हाँ
हाँ, कौन सी रे ने एक्स्ट्रा पाथ चला? नीचे वाली रे ने। तो इसको हम कम चलाएं, ऊपर वाली को ज्यादा। तो क्या करना होगा मेरे, इस पैटर्न को ऊपर ले जाना है नीचे? नीचे। इसका मतलब अगर हम इस पैटर्न को नीचे ले जाएं तो सीबीएफ मिल जाएगा। तो अगर हम इस पैटर्न को पूरे को नीचे ले जाएं ऐसे, इसी पाथ को अगर हम यहाँ लेकर आए तो हमें सीबीएफ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा पैटर्न कहाँ शिफ्ट हो गया? डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यही है कि अगर हम किसी ग्लास स्लैब को अपर पाथ में रख दें, अपर बीम के पाथ में रख दें, तो बताइए पैटर्न किस साइड शिफ्ट होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहां पहले फिफ्थ फ्रिंज बन रही थी वहां अब क्या बनेगी? हाँ, वहां फिफ्थ से कम बनेगी, मे बी फोर्थ, थ्री, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैटर्न पूरा ऊपर शिफ्ट। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पहले पूछ रहा है, अगर बोल दे कि यहाँ थर्ड बन रही थी, अब क्या बनेगी? नीचे शिफ्ट हो रहा है तो सेकंड बनेगी। तो सेकंड बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने ऊपर स्लैब को रखा था, तो जो यहाँ अगर फिफ्थ बन रही थी, अब क्या बनेगी? फिफ्थ से ज्यादा वाली बनेगी। ठीक है, अपोजिट चलेंगे ना जिस। हाँ चलो ठीक, समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेल्टा एक्स। ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस निकल कर आ गया, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस। क्लियर इतना? तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाकर यही लिख लो कि होल पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। स्टार बना के लिख भी दो। अरे जल्दी से जल्दी लिखो, ये डायग्राम तो बनाओ। अच्छा, हाँ, होल पैटर्न विल शिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इस ग्लास स्लैब को ऊपर रखें तो सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये पैटर्न नीचे शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि जहां पहले ऊपर वाले पार्ट में जहां फिफ्थ बन रही थी, वहां फिफ्थ से ज्यादा फ्रिंज विड्थ बनेगी ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले में जहां अगर फिफ्थ बन रही थी वहां फिफ्थ से कम वाली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, क्योंकि पूरा पैटर्न नीचे आ रहा है। ध्यान से लिखो यार, पूरा इसी के बाद लिख लो, पूरा पैटर्न खुद से लिखो ना, हिंदी में लिख लो। ये इसका मतलब ये है, लिखो, इसका मतलब ये है कि नीचे वाले पार्ट में जहां फिफ्थ फ्रिंज बन रही थी वहां फिफ्थ से, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले पार्ट में, कौन सा नीचे? ये सी पॉइंट से नीचे। ठीक है, सी से नीचे की बात हो रही है, ब्रैकेट में लिख लेना, सी से नीचे। नीचे वाले पार्ट में जहां फिफ्थ फ्रिंज बन रही थी वहां फिफ्थ से कम वाली बनेगी, ब्रैकेट में सी पॉइंट लिख लेना, मतलब सी से नीचे की बात हो रही। ठीक है, जहां फिफ्थ फ्रिंज बन रही थी उससे कम वाली फ्रिंज बनेगी, और सी से ऊपर वाले पार्ट में जहां फिफ्थ बन रही थी वहां फिफ्थ से ज्यादा वाली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ये जो ग्लास स्लैब है इसी की बात हो रही है, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस in the path of upward beam। अगर हम अपवर्ड बीम के पाथ में इसको रख दें तो सारा पैटर्न कहां शिफ्ट हो जाएगा? अपवर्ड। और क्या होगा फिर? फ्रिंजेस ऊपर वाली हमारी कम हो जाएंगी, नीचे वाली बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसका वाइस वर्सा करके लिख लो जल्दी से। कौन आया? ये बस करा दे। ये देख लो, ये हमारे पास y है, तो कितना शिफ्ट हुआ वो देख लो। शिफ्ट कितना होगा? तो y होगा, y हो जाएगा क्या नहीं? y हमारा क्या होगा? शिफ्ट। तो डेल्टा x बराबर d साइन थीटा से अगर हम देखें तो dy अपॉन कैपिटल D होगा।
होगा या नहीं? ये तो हमारा कैपिटल डी है ना, और ये स्मॉल डी। तो जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ? ये शिफ्टिंग है। ये y क्या है? शिफ्ट। कितना शिफ्ट हो रहा है? y निकल कर आएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डेल्टा x। कितना दिया बच्चों आपको? ये दिया है म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आपका शिफ्ट निकल कर आ गया। ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखिए, जब ये शिफ्ट निकल आ गया तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई? ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हुई? तो नंबर ऑफ फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे बताइए? y अपॉन बीटा कर दें। y अपॉन बीटा, यही तो कर सकते हैं। अच्छा, बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो हमारे पास यहाँ है, तो ये किसके बराबर होगा? बीटा अपॉन लैम्डा के। बोलिए होगा कि नहीं होगा? सही है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस वन टी बीटा अपॉन लैम्डा, यही होगा। तो यहां से देखो ना, डी अपॉन डी की वैल्यू लिखे तो बीटा अपॉन लैम्डा यहाँ रख दे, तो हमने रख दिया। तो ये हमारे पास जो शिफ्ट हुआ वो कितना होगा? म्यू माइनस वन टी बीटा अपॉन बीटा, ये पहले से था लैम्डा, बीटा बीटा कैंसिल, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लैम्डा, ये आ गए। इतना शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास।